हेलो स्टूडेंट, इंडेफिनिट इंटीग्रल का पार्ट 2। इंडेफिनिट इंटीग्रल में आप जनरल इंटीग्रल पढ़ रहे थे। हमने आपको पिछले पार्ट में कुछ फॉर्मूले सिखाए थे। आप लोगों ने यदि वो फॉर्मूले सीखे होंगे तो आपको ये अगला चैप्टर जो हम आज पार्ट पढ़ा रहे हैं वो निश्चित समझ में आएगा। आप लोग इस पार्ट को देखने के पहले उन फॉर्मूलों को आप पहले ज़रूर देखिए। आपको जो फॉर्मूले बताए गए थे वो कुछ फॉर्मूले हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। देखिए, आपको 2 to the power x प्लस 3 to the power x अपॉन 5 to the power x dx आपको इसका इंटीग्रल करना है। क्या करेंगे आप? देखिए, इसको आप ऐसे लिख देंगे, 5 to the power x से आप 2 to the power x को डिवाइड कर दीजिए तो 2 अपॉन 5 की होल पावर x प्लस 3 अपॉन 5 की होल पावर x dx। देखिए, इसको आपने इससे आपने इसको डिवाइड किया और इससे आपने इसको भी डिवाइड किया और देखिए x का सिंगल फंक्शन बन गया। हो गया ना, ये भी x का सिंगल हो गया, ये भी x का सिंगल हो गया। अब इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2 अपॉन 5 की होल पावर x dx एक सवाल हो जाएगा, प्लस 3 अपॉन 5 की होल पावर x dx दूसरा सवाल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? a टू द पावर x का इंटीग्रल का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, a टू द पावर x dx इक्वल टू a टू द पावर x अपॉन लॉग a टू द बेस c प्लस c। ये आपको फॉर्मूले एक बार आप फॉर्मूले पूरे आप एक पेज पे लिख लीजिए और उनको आप बार बार पढ़िए। बार आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो फिर उनको बार बार देखेंगे नहीं, पहले आप उन्हें एक बार अच्छी तरह पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद गलती हो रहा होने दीजिए। अगर आप लोगों ने बार बार फॉर्मूले पलट के देखे तो फिर आप फॉर्मूले पढ़िए ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है आपको पढ़ने का। यदि आपको फॉर्मूले याद करना है, देखिए हमने वैसे डिफरेंशियल इतना लंबा डिफरेंशियल पढ़ाया, इसके बाद हम आपको इंटीग्रल वाला पोर्शन बताया था। डिफरेंशियल पर बेस्ड हमने इंटीग्रल भी आपको बताया है, तो फॉर्मूले याद करने का तरीका भी बताया, उसको आप बार बार लिखिए, समझ में याद हो जाएगा आपको। a टू द पावर x, देखिए यहाँ पे a है 2/5, a है 2/5 की पावर x, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो आप लिखेंगे 2/5 की होल पावर x लॉग a है आपका 2/5 टू द बेस e प्लस इसमें भी a टू द पावर x का फॉर्मूला है जो आपका a हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा आपका a टू द पावर x अपॉन लॉग a टू द बेस e प्लस c। इस प्रकार से आप देखिए 2 की पावर x प्लस 3 टू द पावर x अपॉन 5 टू द पावर x, आपने इसको इससे डिवाइड, क्योंकि हमने आपको बोला था आप इंटीग्रल सिंगल a टू द पावर x का कर सकते, e पे पावर e टू द पावर x का कर सकते, साइन x का कर सकते, x की पावर n का कर सकते। आप अलग अलग फंक्शन के इंटीग्रल आप कर सकते हैं। आपने इससे इसको डिवाइड किया, फिर इससे इसको डिवाइड किया तो एक x का फंक्शन ये बन गया, एक x का फंक्शन a टू द पावर x का आपने फॉर्मूला लगा दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे यदि आपको कुछ नहीं, यही आंसर लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की, ठीक है। अब देखिए आपका ये सेकंड, इसको हम फॉर्मूले को मिटाए दे रहे हैं। आपको पता है उसने कहा इंटीग्रल कर दिए e टू द पावर लॉग x अपॉन x का, e टू द पावर लॉग x अपॉन x का इंटीग्रल करना है। आप क्या करिए, आपको पता है ना e टू द पावर लॉग x को आप x लिख सकते हैं, e टू द पावर लॉग x इक्वल टू x होता अपॉन x dx। बताइए x अपॉन x क्या हो जाएगा? 1, और 1 का इंटीग्रल होता है, 1 का इंटीग्रल होगा x प्लस 1 का इंटीग्रल x। देखिए 1 का इंटीग्रल x क्यों होगा? 1 को लिख देंगे आप x टू द पावर 0 dx
और इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको पता है x की पावर n dx इक्वल टू होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। बताइए x की पावर 0, इसको क्या लिखें, x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, तो हो जाएगा आपका x प्लस c। इस टाइप से आप 1 का डिफरेंशियल, कांस्टेंट टर्म 1 का डिफरेंशियल आप इंटीग्रल इस टाइप से करेंगे। 1 का इंटीग्रल करना, 1 का डिफरेंशियल तो 0 होता है, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि e टू द पावर log x कैसे होता है। सबसे पहले आप 1 का इंटीग्रल समझ में आ गया। अब हम आपको समझाएंगे e टू द पावर log x कैसे होता। आप क्या करिए, देखिए यहां पे समझाएं। e टू द पावर log x टू द बेस e, x कैसे होता यहां पे लिखे जा रहा है। देखिए हमने मान लिया लेट e टू द पावर log x टू द बेस e इक्वल टू y। e टू द पावर log x टू द बेस e इक्वल टू y मान लिया अपन ने। अब आप क्या करिए, अब आप log ले लीजिए, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, तो log e टू द पावर log x टू द बेस e टू द बेस e इक्वल टू log y टू द बेस e। जो पावर है वो आगे आ गई, log x टू द बेस e आपका आगे आ जाएगा, ये पावर आगे जाएगी, और इनटू आपका बचेगा log e टू द बेस e, ये आपका बचा रहेगा, ये पावर आगे आ गई। log y टू द बेस e एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, आपको पता है ना, log e टू द बेस e 1 होता है, तो ये आपने 1 लिख दिया। अब क्या बचा आपका, देखिए ये बचा log x टू द बेस e इक्वल टू log y टू द बेस e। log से log आप कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू y। आपने क्या कहा था, आपने कहा था इसकी वैल्यू y है, उसने कहा था e टू द पावर log x, e टू द पावर log x को आपने क्या मान लिया था, e टू द पावर log x को आपने y मान लिया था। यानी जो y की वैल्यू होगी वही e टू द पावर log x की वैल्यू होगी। x इक्वल टू द y को आप क्या लिख देंगे, y को लिख देंगे आप e टू द पावर log x टू द बेस e। फिर समझिए एक बार, उसने कहा e टू द पावर log x टू द बेस e, e टू द पावर log x टू द बेस e को हमने बोल दिया कि x होता, तो इसको हमने आपको समझा रहे हैं कि e टू द पावर log x टू द बेस e, e टू द पावर log x टू द बेस e y के हमने मान लिया कि लेट y के इक्वल है, यानी जो y की वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। तो हमने अब क्या किया, टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। तो आपका log e टू द पावर log x टू द बेस e log y टू द बेस e, पावर इसकी आगे आ गई, log e टू द बेस e बचा, ये इसको आपने 1 लिख दिया। अब log से log कैंसिल कर दिया तो x इक्वल टू y आ गया। y को आप क्या लिख सकते, e टू द पावर log x, यानी e टू द पावर log x इक्वल टू का आया आपका x आया, तो इसको आपने x लिख दिया, e पे पावर log x को आपने x लिख दिया, अपॉन x अपॉन x 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रल आपका x हो जाएगा प्लस c। इस टाइप से ये आपका ये वाला आंसर भी आपका आएगा। इसको भी आप उतार लीजिए, 1 का इंटीग्रल कैसे किया, और e टू द पावर log x को आप x कैसे लिख सकते हैं, इसकी भी प्रूविंग आप देख लीजिए। ये कई बार आएगा, इस क्वेश्चन में देखिए आने वाला है, ठीक है। e टू द पावर log x इक्वल टू x हम ये बार बार प्रूफ नहीं करेंगे, पहले आप इतना उतारिए, फिर हम इस क्वेश्चन को भी आपको बता रहे हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, e टू द पावर x log a टू द बेस e प्लस e टू द पावर a log x टू द बेस e, e टू द पावर a log a, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसकी चर्चा करिए ही नहीं। आप पहले ये आइए, आप जैसे e टू द पावर x log a टू द बेस e, आप पता है ना x log a को e टू द पावर x log a को log
ए टू द पावर एक्स नहीं लिख सकते। देखिए ये पावर, ये पहले ये ए टू द पावर एक्स होगी, ये आगे आ गई ना एक्स लॉग ए टू द बेस ई, ये एक्स आगे आ गया, ये पावर होगा, देखो तभी तो ये आगे आया। लॉग में क्या होता, जो पावर होती है ना वो आगे आ जाती, तो ये पावर होगी ना, ये पावर होगी तभी तो ये आगे आ गई, हमने वापस कर दिया उसको। यानी हम इस इतने को हम लिख सकते ई टू द पावर लॉग ए टू द पावर एक्स टू द बेस ई टू द पावर लॉग ए टू द पावर एक्स टू द बेस। आपको तो पता है ना, इसको आप एक्स मान लीजिए, तो ई टू द पावर लॉग एक्स इक्वल टू एक्स होने वाला है, एक्स ये है आपका। इसी प्रकार से आप इसको भी ऐसे लिख देंगे, इसी प्रकार से आप इसको लिख देंगे ई टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर ए टू द बेस ई प्लस कांस्टेंट टर्म है, इसको पहले बाहर निकाल दो, लॉग ए टू द बेस ई आएगा 1 dx, अंदर क्या बचेगा, कांस्टेंट टर्म बाहर कर दिया, इसका इंटीग्रल प्लस इसका इंटीग्रल प्लस इसका इंटीग्रल, ये कांस्टेंट टर्म बाहर कर दिया, अब 1 dx हो जाएगा। अब बताइए, आपको पता है ना ई टू द पावर लॉग एक्स, अभी आपने सीखा है कि ई टू द पावर लॉग एक्स इक्वल टू एक्स होता। अगर हम यहाँ पे x के स्थान पर ए टू द पावर x लिख दें तो ई टू द पावर लॉग ए की पावर x क्या हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, ई टू द पावर लॉग x इक्वल टू हो जाएगा x, ई टू द पावर लॉग x, ई टू द पावर लॉग x इक्वल टू x हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे आप ए टू द पावर x प्लस ई टू द पावर लॉग x, ये x है आपका, टू द बेस ई टू द पावर लॉग x टू द बेस ई को आप x लिख सकते, तो ये हो जाएगा x टू द पावर a dx, ये dx नहीं लिखा आपने, यहाँ पर dx लिखा है, प्लस ई टू द पावर a लॉग a टू द बेस e एज इट इज इंटू 1 का इंटीग्रल x प्लस c लगा दीजिए। अब a टू द पावर x का फॉर्मूला लगाइए, a टू द पावर x अपॉन लॉग a टू द बेस e प्लस x टू द पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस इसको आगे लिख दीजिए x e टू द पावर a लॉग a टू द बेस e प्लस c, और ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले आप इसको उतारिए फिर देख रहे हैं। देखिए ये समझ में आया। पहले हमने क्या किया, ई टू द पावर एक्स लॉग ए को हमने ये एक्स इसकी वापस कर दी, तो लॉग ए टू द पावर एक्स टू द बेस ई हो गया, ई टू द पावर लॉग ए टू द पावर एक्स टू द बेस ई हो गया, ये हो जाएगा ई टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर ए, हमने उसकी वापस कर दी, एक्स टू द पावर ए आ गई लॉग ई टू द बेस, और ये कांस्टेंट टर्म 1 dx एज इट इज। अब आप ई पे पावर लॉग एक्स को क्या लिख देंगे आप, एक्स, ई टू द पावर लॉग एक्स को एक्स लिख देंगे, ये कांस्टेंट टर्म बाहर 1 dx, 1 का इंटीग्रल एक्स होता है, अभी हमने समझाया था, प्लस ये आपने इंटीग्रल कांस्टेंट लगा दिया आपने, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल ये होता है, इसका इंटीग्रल ये होता है, ये कांस्टेंट टर्म इसका x है ही, x आगे लिख दिया प्लस c लगा दिया। देखिए ये समझ में आया ना, ये कैसे लिखा था हमने, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है, आप देख लिए होगे आपने, समझ में आ रहा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या करना, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमने बोला आप जनरल, अभी आप बिल्कुल, आपको कोई भी ऐसी हरकत करने की आवश्यकता नहीं है ना, आप कर सकते, अभी आपको इजाज़त नहीं है, आप जनरल इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, आपको एक सीमा दी गई है कि आप इस सीमा को पार नहीं करिए,
आपसे कहा आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कर सकते, आपसे कहा गया आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, आपको बताया था ना पिछले पार्ट में, लास्ट में हमने आपको बताया था कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स x प्लस सी होगा। आप लोगों ने पढ़ा था tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल ये होगा। आपको बताया गया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस सी। याद करने का तरीका हमने आपको बताया था, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 dx, आपको बताया था हमने सेक इनवर्स x होगा प्लस सी, क्योंकि आपको पता है सेक इनवर्स x का डिफरेंशियल ये होता था। ये हमने आपको याद करने का तरीका बताया था। इसकी कोई और मेथड भी हो सकती है, देखिए, लेकिन आपको एक पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने। पार्शियल फ्रैक्शन में आपको ये बताया गया होगा जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर के इक्वल हो या उससे इज ग्रेटर हो, न्यूमरेटर की पावर इज ग्रेटर हो डिनोमिनेटर की पावर से, तो डिवीजन कर देना चाहिए, इक्वल हो तो भी डिवीजन कर देना चाहिए, आपको ये बताया गया था। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए। क्या किया आप लोगों ने, क्या नियम बताया था आपको कि जब भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर के इक्वल हो या न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से इज ग्रेटर हो, तब आप क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गए, -1 आया। अब आप क्या करेंगे, अब एक्स अपने इतने को आप लिख सकते, इसका मतलब ये 1/1 होल माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये कहलाया एक्स स्क्वायर को आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 होल माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 आया। देखिए जैसे आपने 2 से 3 को डिवाइड किया तो अब कैसे कि 2 1 2 ऐसा आएगा, तो आप लिखेंगे 3/2 इक्वल टू 1 होल 1/2, 1 होल 1/2, ठीक है ना। तो अब 1 होल 1/2 को आप ऐसा लिख देंगे 1 प्लस 1/2, क्या फर्क पड़ जाएगा, 1 होल माइनस 1/, ये लिख दिया आपने। यानी आप इतने को आप इतना भी लिख सकते। अब अपना क्वेश्चन उतारिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू, इतने को आप क्या लिख देंगे, इतने को लिख देंगे आप 1 होल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रल, देखिए 1 का इंटीग्रल कर देंगे 1 dx माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आप क्या करेंगे, देखिए 1 का इंटीग्रल क्या होगा, 1 का इंटीग्रल x माइनस इसका इंटीग्रल क्या होगा tan इनवर्स x प्लस सी। अब यह आपको बताया कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx tan इनवर्स x होता है। देखिए कैसे किया आपने, जब भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से इज ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दिया, यानी इससे आपने इसको डिवाइड किया तो आया 1 होल माइनस 1 अपॉन ये आया, यानी आप इतने को इसका डिवीजन ये आया। तो आप इतने को इतना लिख सकते, आपने क्वेश्चन उतारा फिर से और इतने को आपने ये लिख दिया। अब 1 का इंटीग्रल अलग और इसका इंटीग्रल अलग, 1 का इंटीग्रल x, इसका tan इनवर्स x प्लस सी। देखिए अब जैसे मान लो आपने कहा कि हम एक ऐसे इसमें ट्रिक लगा देते, तो जैसे यही क्वेश्चन
आप कह देते कि हम तो इसको ऐसे कर दे रहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर आपको ऐसे डिवीज़न नहीं करना है, आप ऐसा कर सकते एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप प्लस 1 ऐड कर दीजिए न्यूमरेटर में एंड माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बताइए, आप ये डिवीज़न करने का आपने जो डिवीज़न किया ना, ये इसको करने का एक तरीका है। ये छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाए, कोई छोटा सा पार्ट आ जाए, इसको आप प्लस 1 कर दिया, आपने माइनस 1 कर दिया और इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। तो आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो 1 डी एक्स हो जाएगा, माइनस इससे आप इसे डिवाइड कीजिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद आपने सवाल किया है, ये 1 का इंटीग्रल आपका x माइनस टेन इनवर्स x प्लस, ऐसा भी कर सकते, लेकिन ये वाली मेथड आप हर जगह नहीं लगा सकते। कैसा? कभी कभी ऐसे आ जाएगा, मान लो आ जाए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, मान लो यहाँ पे आ जाए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, जैसे ऐसा कुछ आ जाए और नेक्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे आप? अब है आपके पास कोई ट्रिक हमेशा नहीं होती, लेकिन आपको हमने बोला कि जब भी आप न्यूमरेटर की पावर इक्वल हो डिनोमिनेटर की पावर के या इज ग्रेटर हो डिनोमिनेटर की पावर के, तब आप डिवीज़न करेंगे और डिवीज़न करके ऐसा करेंगे तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। आप छोटे मोटे क्वेश्चन में एक ट्रिक लग जाती है, कोई छोटा सा, लेकिन ओरिजिनल नियम ये है कि आप डिवीज़न करिए, ये आपका नियम है। ठीक है, अब आ जाइए आप इस पे कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। आप इसको क्या करेंगे? साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख दिया और अपॉन में कॉस एक्स पहले का लिखा था, ये वाला, इसको लिख दिया आपने। ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया। अब आप कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख देंगे। देखिए, आपने कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया? कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस एक्स एज इट इज, तो कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आया। अब आप 1 अपॉन साइन एक्स को लिख देंगे आप कॉसेक एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स को लिख देंगे कॉसेक एक्स, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को लिख देंगे कॉट एक्स डी एक्स। कॉसेक एक्स कॉट एक्स का, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। आपको हमने सिखाया था कि साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है। आपको बताया गया था कॉस एक्स का इंटीग्रल प्लस साइन एक्स होता है, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशियल प्लस कॉस एक्स होगा। इसके बाद टेन एक्स का डिफरेंशियल आप अभी नहीं जानते, आप कॉट एक्स का डिफरेंशियल अभी नहीं जानते। आप तुझे बताइए साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या पढ़ा था आपने? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स। आपने कॉस एक्स का डिफरेंशियल पढ़ा था साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। इसके बाद आपने टेन एक्स का डिफरेंशियल पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल पढ़ेंगे टेन एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का डिफरेंशियल पढ़ा था आपने माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और फिर आपने सेक एक्स का डिफरेंशियल पढ़ा था सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल होगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स सेक एक्स होगा। आपने कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉसेक एक्स। देखिए आपने पढ़ा था टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता, पढ़ा था ना, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स होगा। आपने पढ़ा था कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स होगा।
आपने पढ़ा था sec x का डिफरेंशियल sec x tan x होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रल sec x होगा। आपने पढ़ा था cosec x का डिफरेंशियल माइनस cosec x cot x होता है, तो cosec x cot x का इंटीग्रल ये होगा। देखिए हमने आपको फिर से फॉर्मूले, हमने बोला ना कि जैसा हमने पहले पार्ट में आपको फॉर्मूले पढ़ाए हैं, आप लोग उस टाइप से हमसे क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आ रहा हो कुछ फॉर्मूले तो फिर से क्वेश्चन करते रहिए। आप लोग क्वेश्चन करते ही नहीं हैं, आप लोग क्वेश्चन करने का आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन पूछें, ये कुछ नहीं। आपको ऐसा लगता है जैसे आप लोगों को सब कुछ आता है, आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो ये हमने कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान करवाए हैं। क्वेश्चन था cot स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, हमने ऐसे cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, ये कट गए, तो अब cos एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को ऐसा लिख दिया, ये हो गया 1 अपॉन साइन एक्स cosec एक्स, और ये हो जाएगा cot एक्स, और cosec एक्स इंटू cot एक्स का डिफरेंशियल माइनस cosec एक्स होता है प्लस c। तो फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेंगे। फॉर्मूले हमने जैसे आपको समझाए थे, आप उस टाइप से आप फॉर्मूले समझिए। जो भी समझ में ना आया हो आप दोबारा आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करते ही नहीं हैं आप लोग, ठीक है। अब आप इसको पहले उतार लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। ये हमने फॉर्मूले आपको दोबारा से समझाए हैं कि कैसे हर फॉर्मूले को हम आपको बार बार रिवाइज करवाते रहेंगे। उतारिए, देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल चल रहे हैं, दिख रहा है ना। और आपको ये अभी हमने फॉर्मूला बताया कि आप साइन एक्स का इंटीग्रल कर सकते हैं। ये मन में ठान लीजिए आपके साइन एक्स का ही इंटीग्रल कर पाएंगे माइनस कॉस एक्स। आप कॉस एक्स का इंटीग्रल करेंगे साइन एक्स, आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कर सकते हैं, आप कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कर सकते हैं, आप सेक एक्स टेन, ऐसा मन में रखिए तब आपका दिमाग चलेगा। आप ये समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल केवल एक छोटा सा रास्ता है, उसी पर चलना है। साइन एक्स आ जाएगा तो हम इंटीग्रल कर लेंगे, हम इतने बड़े का नहीं कर पाएंगे, ये साफ बात है। हम सेक एक्स टेन एक्स का कर लेंगे, हम कॉसेक एक्स कॉट एक्स का कर लेंगे, हम सेक स्क्वायर एक्स का कर लेंगे, हम कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कर लेंगे, ठीक है ना। और आप देखिए क्वेश्चन क्या है चल रहा, आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसको अलग अलग डिवीजन कर दीजिए। ऐसा करने से जो आपने कहा कि हम इनके इंटीग्रल कर लेंगे, वो एक उसमें से कोई एक फॉर्म बन जाएगी हर हालत में। आपको इन्हीं फॉर्म को ध्यान रखना है कि हम केवल अभी भैया इतना इतना इंटीग्रल कर सकते हैं, हम केवल इतना इंटीग्रल कर सकते हैं, केवल इनके इंटीग्रल जानते हैं। हम साइन एक्स का इंटीग्रल, हम कॉस एक्स का इंटीग्रल जानते हैं, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं, हम कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जानते हैं, हम सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल जानते हैं, हम कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल जानते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई भी सवाल हो वो इन्हीं फॉर्म में से कोई एक फॉर्म बन जाए। ऐसा करने के लिए हम अलग अलग इसको आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए इससे आप इसको डिवाइड कीजिए, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इससे आप इसे डिवाइड कीजिए 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप क्या करिए, देखिए ये ऊपर ले जाइए 2 इंटू, देखो कांस्टेंट टर्म में इसको बाहर निकाल दीजिए और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को आप सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए आप तो चाहते थे ना सेक स्क्वायर एक्स बन जाए, आप तो चाहते थे ना कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाए ना। देखिए बन गया, क्योंकि आप इसका इंटीग्रल जानते हैं। आप ये भी चाहते कॉसेक स्क्वायर एक्स बन जाता तो भी आपको कोई परेशानी नहीं थी, आपको ये भी परेशानी नहीं थी कि सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल आ जाए तो अभी आपको परेशानी, क्योंकि इन्हीं के तो इंटीग्रल जानते हैं ना। आप चाहते हैं कि आपके मन में ये चलना चाहिए कि आप सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल जानते हैं, वो बन जाए तो बढ़िया बात है। आप कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल जानते हैं, ये आपके मन में चलना चाहिए। बार बार फॉर्मूले पढ़िए तब आपके दिमाग में आएगा। देखिए सेक स्क्वायर एक्स कितनी आसानी से स्वीकार कर लिया हमने, क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हम जानते हैं ना, इसलिए कर लिया। देखिए अब इसको आप यहाँ देखिए, कांस्टेंट टर्म पहले बाहर निकालिए, अब साइन एक्स एज इट इज रख दीजिए और कॉस स्क्वायर एक्स को आप कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दीजिए।
इंटू 1dx कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, देखिए 2 sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल तो 10x होता है, आपको पता ही है। आपका मन में ये चलना चाहिए कि sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। आपके मन में ये चलना चाहिए कि cosec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, क्योंकि आप उसका इंटीग्रल जानते हैं ना। आप ये चाहते हैं sec x 10x बन जाए तो भी सही चलेगा। देखिए -3 बाहर हो गया, इसको लिख देंगे आप sec x इंटू इसको लिख देंगे आप 10x dx। देखिए इसका इंटीग्रल तो आप जानते हैं ना, बस ये 3 10x तो पहले ही हो गया, इसका इंटीग्रल तो पहले ही हो गया था, ये 2 और -3 sec x 10x का इंटीग्रल होता है -3 एज इट इज। ये कांस्टेंट टर्म है, उसको बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिया, ये बन गया sec x 10x का इंटीग्रल होगा sec x प्लस c लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया, इंटीग्रल कांस्टेंट। समझ रहे ना? आपको मन में हम इसको इसमें डिवाइड कर रहे हैं। देखिए साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। इस क्वेश्चन को करने में अभी हम केवल एक जगह दिमाग लगाए हैं कि भैया हम केवल साइन एक्स का इंटीग्रल जानते, हम कॉस एक्स का इंटीग्रल जानते, हम sec x 10x का इंटीग्रल जानते, हम cosec x cot x का इंटीग्रल जानते। ऐसा कुछ बन रहा क्या? हम डिवाइड करेंगे, हम इससे इसे डिवाइड करेंगे तो कि जो हम जानते हैं, क्या ऐसा कुछ बन रहा क्या? देखिए बन रहा, तो हम बस डिवाइड कर देंगे। साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब आपका बचा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस कांस्टेंट लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए अभी हल किया था अभी हल किया था आपने साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, किया था कि नहीं किया था? देखिए बस तो फिर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दीजिए dx इंटू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू 1 कर दीजिए dx प्लस c। अब बताइए 1 अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख देंगे आप? sec x। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख देंगे? 10x dx प्लस देखिए 1 अपॉन साइन एक्स को क्या लिख देंगे? cosec x। आपने cosec x लिख दिया, और cos x अपॉन साइन एक्स को क्या लिख देंगे? cot x dx प्लस c। sec x 10x को sec x और cosec x cot x को माइनस cosec x प्लस c आ गया। ये आपका आंसर आ गया। देखिए कर लेंगे ना इस टाइप से। हाँ मन में चलेगा कि भाई हम इनका इंटीग्रल जानते हैं, तो ऐसा कुछ प्रोसीजर करिए जिससे या तो ये बन जाए या ये बन जाए या sec स्क्वायर एक्स बन जाए या sec x 10x, क्योंकि इनके फॉर्मूले हम जानते हैं, इसीलिए हम इनको डिवीज़न करेंगे ऐसा। ठीक है, उतार लीजिए फिर आगे देखेंगे। देखिए आप sec स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रल 10x जानते हैं। आप cosec स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रल आप जानते हैं माइनस cosec x cot x प्लस cot x आप ये जानते हैं। आप साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल नहीं जानते। आज आपको मजबूरी है, आगे चल के हम आपको साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल सिखाएंगे, लेकिन जनरल इंटीग्रल जब आप करते हैं, जनरल इंटीग्रल में आप साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल नहीं कर सकते, आप कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल नहीं कर सकते, आप साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं कर सकते। देखिए इनके तो आप फॉर्मूले जानते ही हैं। आप सेक स्क्वायर एक्स का कर सकते हैं ना, आप कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कर सकते हैं, लेकिन उसने तो दे दिया आपको टेन स्क्वायर एक्स। तब आपके मन में आएगा
कि भैया हम टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल तो हमें सिखाया ही नहीं है। हाँ, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कर सकते हैं अपन लोग, कर लेंगे सवाल। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कर लेंगे हम। आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जानते हैं तो आप क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। आपने पढ़ा है ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो टेन स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, माइनस 1 dx आपका दूसरा हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा आपका टेन एक्स, माइनस 1 का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स प्लस सी। देखिए टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आपने कैसे किया, टेन स्क्वायर एक्स को आपने देखा, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल नहीं जानते, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल नहीं जानते, आप सेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं और कॉसेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं। उसने आपको टेन स्क्वायर एक्स का दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे। इसी प्रकार मान लो ये क्वेश्चन आ जाता, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल निकालिए, तो आप क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स को लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। कर लेंगे ना। अगर कॉट स्क्वायर, यानी इसका मतलब ये है कि अब आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल निकालना जानने लगे, आप कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल निकालना जानने लगे, आप टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल भी निकालना जानने लगे। टेन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये ऐसे ही आपका टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल। इसी प्रकार आप कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल भी जानने लगे। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता, कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता। अब आप टेन स्क्वायर एक्स जानने लगे और कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल भी जानने लगे। अभी आप साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल नहीं सीखे हैं। चलिए क्वेश्चन है, कॉट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। बताइए आप, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, डर नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? कॉट स्क्वायर एक्स, अरे इंटीग्रल जानते हैं ना हम तो, कॉट स्क्वायर एक्स का ये है, प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रल जानते हैं, कोई डर नहीं है हमें। इनटू इन दो के माइनस इन दो के मल्टीप्लीकेशन का, इन दो का मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा, कॉट एक्स इंटू टेन एक्स 1 होता है, माइनस 2 हो जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर हो जाएगा, 1 का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा। देखिए कैसे करना है इसको, देखिए क्या करेंगे आप, कॉट स्क्वायर एक्स, आप होल स्क्वायर खोल दीजिए, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट एक्स इंटू टेन एक्स dx। अब आप क्या करिए, कॉट स्क्वायर एक्स को लिख देंगे आप कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स को लिख देंगे आप कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस माइनस 1, ठीक। टेन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉट एक्स इंटू टेन एक्स 1 होता है, ठीक है, dx। आपका सवाल बन गया कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 dx। अब आप इसको अलग अलग कर लीजिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स dx आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, माइनस 4 बाहर हो जाएगा, 1 dx प्लस कांस्टेंट कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स माइनस 4, 1 का इंटीग्रल एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। कॉट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट एक्स टेन एक्स, इसको लिख दिया। आपने देखा कि कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल तो आप जानते ही नहीं है, अब तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जानते हो, तो इसको लिख दिया आपने कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस 2 इसने को लिख दिया आपने 1, तो ये हो गया, ये हो गया, माइनस 4 हो गया, ठीक। अब आप इसका इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स, इसका टेन एक्स माइनस 4, 1 का इंटीग्रल एक्स प्लस सी कर देंगे, और इस प्रकार से आप ये इंटीग्रल भी उतार लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है इंटीग्रल के
इंटीग्रल के ये क्वेश्चन आप लोगों को उसको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा? हमें तो ये पता ही नहीं चलता। हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, आप लोग उस पर भी उदासीनता का परिचय दे रहे। आप बताना चाह रहे कि हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। हम लोग कभी ये चीज़ जानते ही नहीं थे। हम लोग ऐसे ही टेलीग्राम ग्रुप आपने बनाया, कभी आपने क्वेश्चन नहीं करते। आप क्वेश्चन डालिए, किसी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया हमने। सबसे स्लो टेलीग्राम ग्रुप चलता है हमारा, ठीक है ना? क्योंकि हम आपसे कहें कि नहीं आप तो व्हाट्सएप की, आप हमारे उस पर ऐड की फ़ोटो कॉपी डालिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप ऐड की फ़ोटो कॉपी डालेंगे, आप बंद कर दें टेलीग्राम ग्रुप। यही चाहते ना टेलीग्राम ग्रुप बंद कर दिया जाए। अगर आप सिंसियर नहीं होते हैं, देखिए बहुत घाटा खाएंगे। हमने आपसे फिर बोल दिया, टेलीग्राम ग्रुप हमने इसलिए बनाया कि आप अपनी समस्या रखें, आप किसी के क्वेश्चन को जल्दी से करके दें। ये कंपटीशन बढ़ाइए। आप 12th में हैं, देखिए आप ये नहीं सोचिए कि इतना कोर्स हो जाएगा, इतना कोर्स। मैथ की जिम्मेवारी हम बोल रहे हैं ना, मैथ का एक एक चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ाने वाले हैं। आप ये बिल्कुल मान के चलिए, हमने जिम्मेवारी ली है ना। लेकिन आप अपनी एक्टिविटी टेलीग्राम पे बताते रहिए, आप व्हाट्सएप पे आपको क्वेश्चन आप बताते रहिए कि आप एक्टिव हैं। बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़ रहे। हिंदी मीडियम वाले बताते हैं कि हम हिंदी मीडियम है हमारे, ये इसलिए हम कभी पढ़ना जानते ही नहीं हैं, हम टेलीग्राम जानते ही नहीं हैं। हाँ, फ़ोटो कॉपी आप करके भेज सकते हैं। आप कैसे भी हो, आप ये हर हालत में ये क्वेश्चन आप लोगों को करके भेजना है। एक आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे, आप व्हाट्सएप पे इतना एक्टिव रहिए कि हमें लगे कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप अपनी समस्याएं रखिए, दूसरों की समस्याओं का सॉल्यूशन करिए। हम देखते रहते हैं लेकिन हम बोलते नहीं हैं। हमें जब लगा कि आप तो बिल्कुल उदासीन हो गए हैं, आप मजाक में पढ़ाई ले रहे हैं, आप 12th के स्टूडेंट हैं, ऐसा लगता ही नहीं है हमें। 12th वाले बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। हमने बोला ना कि आप 12th के बच्चों को, आपने विशाल वगैरह आपको वो कर रहे हैं, इनसे पूछो, ये भी हमसे पढ़े हुए हैं, कैसे थे, कैसा पढ़ने में इनका क्या इंटरेस्ट था। अगर हमने बोल दिया तो रात में सोते नहीं थे। ये वो वाले बच्चे हैं और इनकी ज़िंदगी बन गई है। आप लोग जाने क्या समझ रहे हैं। कम से कम आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि नहीं हम पढ़ने वाले बच्चे, हमको समझ में आ रहा। आप थोड़ा कुछ आपको आने लगा, आपको लाइक करने में ही परेशानी होती है, नहीं करिए। लेकिन कम से कम टेलीग्राम पे आप अपने आप को एक्टिव तो रखिए। ये भी आपको बताना पड़ेगा। थोड़ा सा आप अपने, हमें उत्साह मिलता है कि आप लोग बराबर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, ये हम देखते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है 1/1 + cos 2x dx। देखिए 1/1 + cos 2x को आप 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। 1/1 + cos 2x dx। आपने क्या किया, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था cos 2x = 2 cos स्क्वायर x - 1 पढ़ा है ना। तो बताइए 1 + cos 2x को क्या लिख देंगे, 2 cos स्क्वायर x। अब आप 1/2 बाहर कर दीजिए और 1/, cos स्क्वायर x को लिख देंगे आप sec स्क्वायर x dx। 1/2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होगा sec x + tan x + c। बिल्कुल ऐसे ही आपको पता है cos 2x = होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। बताइए, तो 2 sin स्क्वायर x को आप लिख देंगे 1 - cos 2x, यानी 1 - cos 2x को क्या लिख देंगे आप, 2 sin स्क्वायर x लिख देंगे। कर लेंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही 2 sin स्क्वायर x लिख देंगे। 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 sin स्क्वायर x cosec स्क्वायर x हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसको देखिए आप क्या करेंगे, इसको देखिए √1 - cos 2x को क्या लिख देंगे, 1 - cos 2x को लिख देंगे आप 2 sin स्क्वायर x dx। इंटीग्रल के बाहर डिफरेंस जो तुम्हारे रूट के बाहर आएगा तो √2 sin x dx। कांस्टेंट टर्म आगे आ गया, √2 sin x dx + c हो जाएगा √2 sin x का इंटीग्रल - cos x + c। ठीक है, ये आंसर हो गया।
इस प्रकार ये आपका पार्ट 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखिए, ईमानदार बनिए, आप अपनी ईमानदारी का इतना अच्छा परिचय दीजिए कि आपको इस लॉकडाउन के समय पे हम और अच्छे मन से आपको पढ़ाते रहें। समझ में आए ना? बहुत से बच्चे देखते हैं वीडियो को, लेकिन हमें ललितपुर के ये आप लोगों का जो हमें व्यवहार दिख रहा ना, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। आप थोड़ा सा आपको आने लगा, आपको क्वेश्चन का आंसर देने में परेशानी हो रही है, आपको क्वेश्चन का आंसर देने में परेशानी हो रही है। अच्छी तरह से पढ़िए। आप इतना देखिए, आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, आपको बोर्ड में आपका ज़िंदगी का सवाल है। आपके लिए आप समझ लीजिए कि हम चाहे वीडियो को थोड़ा छोटा कर देंगे, क्या कर लेंगे, आप कह देंगे हो गया एक। ऐसा नहीं करिए, आप अपना एक्टिव बनिए कि हम आपको और अच्छे मन से पढ़ा सकें। हम यही चाहते हैं इस लॉकडाउन में आप अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ, जिससे आप अपने मम्मी पापा का, अपने टीचरों का आप अच्छा नाम कर सकें। बाकी फिर आप समझदार हैं, ठीक है? ये हमारी धमकी भी समझना, ये हमारा समझाना भी समझना। जैसा आपको समझे उचित लगे वैसा समझ लेना, फिर आगे देखेंगे। धन्यवाद।